जय हिंद। आज रासायनिक बलगति चैप्टर का आपका लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है। तो आप लिखेंगे आपका लेक्चर नंबर 12। तो आप टापी लगाएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने दहली ऊर्जा तथा सक्रिय ऊर्जा के बारे में बताया था। तो आपका एक छोटा टॉपिक है उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण आप इंग्लिश में लिखेंगे कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस। तो वैसे तो इसका हम जो गहन अध्ययन करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसको हम यानी कि कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक आया था, तो हमने आपको पहले बताया था कि इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे किसी सेपरेट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। तो जो आपका उत्प्रेरक होता है यह आपका एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया के दर को या तो घटा देता है या तो बढ़ा देता है। उस वीडियो में हमने थोड़ा इसके बारे में बताया था कि जो आपका उत्प्रेरक होता है ये ऐसा पदार्थ होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। ठीक, तो इसके बारे में हम अगर लिखेंगे तो लिखेंगे वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया दर को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। अर्थात अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है परंतु अभिक्रिया के अंत में इसके मतलब पदार्थ के संघटन अथवा मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्प्रेरक कहलाता है। आप कह सकते हैं इसको दूसरे भाषा में कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया दर को या बढ़ा देता है या तो घटा देता है। अर्थात अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परंतु अभिक्रिया के अंत में इसके यानी किसके जो आप पदार्थ लिए हैं संगठन अथवा मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्प्रेरक कहलाता है। दूसरी भाषा में हम लिखेंगे अथवा यह वह पदार्थ होता है जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को
की दर को परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक, इसको आप देखेंगे, आपने क्या लिखा कि वह पदार्थ होता है जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। स्वयं अभिक्रिया में भाग लेने का मतलब ये है कि यह उत्पाद के रूप में नहीं दिखता है। ठीक, उत्पाद के रूप में नहीं दिखता है, यानी कि जिस तरह आप इसको यूज लिए थे उसी तरह आप इसको बाद में प्राप्त कर लेते हैं। इसको आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं सामान्य भाषा, जैसे कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक, तो बातचीत करते करते अगर उनके बीच झगड़ा हो जाता है या कुछ ऐसे, मतलब जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ठीक, ये आपस में व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं। ठीक, तो कोई जब ये आपस में बात कर रहा है तो कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए और यहाँ बीच में आकर के उपस्थित हो जाए। ठीक, इसकी बात को, यानी ये जो व्यक्ति ए है, मान लीजिए इसको ए है और ये बी है, इसकी बात को ये इससे कहे और फिर ये इससे कहे, तो ऐसा हो सकता है कि ये झगड़ा, मतलब बझाऊ इंसान हो, तो ये क्या करेगा, इन दोनों के मध्य झगड़ा बझा सकता है। ठीक, अगर ये झगड़ा बजा दिया तो ये बात कर रहे थे तो हो सकता था बात करके, मतलब बात करते करते झगड़ा भी हो सकता था, या हो सकता है कि ये लोग ऑलरेडी मतलब झगड़ा कर रहे हैं आपस में, तो तीसरा व्यक्ति आ जाए और इन दोनों को बढ़ा चढ़ा दे और झगड़ा करवा दे, तो आप कहेंगे क्या, तीसरा व्यक्ति जो है ये क्या है, उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है, यानी कि ये कुछ नहीं कर रहा, बस इन लोग के बीच में क्या कर रहा है, झगड़ा करवा रहा है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि तीसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, ये दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हो, ये दो व्यक्ति जो ए और बी हैं आपस में क्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, और ये जो तीसरा व्यक्ति आ रहा है इसको मान लीजिए क्या है, पुलिस वाला है, ये क्या है, पुलिस वाला है। तो जब ये आएगा तो इन दोनों को शांत करवा देगा, यानी कि झगड़ा ए और बी किए। ठीक, झगड़ा नहीं, कोई प्रक्रिया किए, अभिक्रिया किए, कौन किए, ए और बी किए, लेकिन ये जो व्यक्ति है तीसरा, ये अलग से आया, या तो इनको शांत करवा दिया या तो इनकी झगड़ा को और बढ़ा दिया, लेकिन इसका इसमें रोल तो है, लेकिन रिजल्टेंट यानी कि परिणाम के रूप में ये कुछ नहीं कर रहा है। कोई बात होगी तो अगला इंसान यही कहे कि झगड़ा ए और बी ही किए थे, ना कि इसको कोई कहेगा। ठीक, तो ये क्या है आपका, ये आपका उत्प्रेरक है, ये क्या है, उत्प्रेरक है। इसको आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल को लेकर के, जैसे पोटेशियम क्लोरेट। ठीक, जो आपका पोटेशियम क्लोरेट होता है, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक, KClO3 इसका फार्मूला है। ठीक, जब ये सेल्फ मतलब स्वतः अवघटित होता है तो बहुत ही धीरे धीरे होता है, यानी इसका स्वतः अवघटन जब होता है तो बहुत ही धीरे धीरे यानी कि मंद होता है। लेकिन जब इसमें हम उत्प्रेरक ले लेते हैं, यानी कि कोई पदार्थ मिला देते हैं, उत्प्रेरक मिला देते हैं, तो इसका अवघटन बहुत ही तेजी से होता है। ठीक, तो इसको पहले एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको बताते हैं, कर लीजिए। तो जो आपका ये पोटेशियम क्लोरेट है, तो इसको हम यहाँ लिख रहे हैं KClO3। ठीक, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक, जब इसमें हम मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला देते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक, मिला देते हैं, अब लिख देंगे यहाँ पे मैग्नीज डाई ऑक्साइड, तब इसके जो अपघटन का दर होता है ये बढ़ जाता है, तीव्र होता है। ठीक, ये क्या होता है, तीव्र होता है। इसका टेम्परेचर होता है 270 डिग्री सेल्सियस। ठीक,
और ये आपका बनाता है KCl प्लस O2, KCl प्लस O2। अब प्लस ये आपका मैग्नीज ऑक्साइड जो है ये वैसे का वैसे आपको प्राप्त हो जाता है। जहां पर ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट जो दिखा रहा है, यानी बड़ा वाला ब्रैकेट जो बता रहा है, ये बता रहा है इसकी सांद्रता को, कि इसकी जो सांद्रता है या कंपोजिशन है ये परिवर्तित नहीं हो रहा है, ये परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक। तो आपको बनाता है 2 KCl बनाता है प्लस 3 O2, ठीक। और ये आपका होता है 2, देखिए बैलेंस है 2 कोडिन 2 2 ऑक्सीजन 3 दूना 6 3 दूना 6, ये आपका हो गया संतुलित। अब प्लस साथ में आपका मैग्नीज ऑक्साइड मिल जाता है, ठीक। तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखते हैं इसके टाइप के बारे में। जैसा कि हमने क्या बताया आपको कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो ये दर अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है, ठीक। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमने क्या कहा था आपसे कि आपका मतलब कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इनके बीच में मान लीजिए क्या हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, ठीक। इनके बीच में झगड़ा हो रहा था। तो अगर मान लीजिए झगड़ा स्लो हो रहा था, तीसरा व्यक्ति कोई आ जाए, ठीक। जब तीसरा व्यक्ति आ जाएगा तो हो सकता है कि इनके झगड़ा को और लगवा दे, मतलब अपने पास से कुछ जोड़ करके एक्स्ट्रा बढ़वा दे, जिससे इनके बीच झगड़ा तेजी से होने लगे, यानी अभिक्रिया यानी कि प्रक्रिया तेजी से होने लगे। तो आप इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि ये क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक। और ऐसा भी हो सकता है कि जो तीसरा व्यक्ति है इनको शांत करवा दे। जब ये शांत करवा देगा तो ये क्या कर दिया, घटा दिया इनकी दर को, ठीक। इनकी दर को घटा दिया। तो जब जो पदार्थ आपने प्रयोग में लिया है, जो पदार्थ आपने प्रयोग में लिया यानी कि उत्प्रेरक जो आपने लिया, ठीक, इसको आपने क्या कहा, ये तो आपका उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक, ठीक। ये या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, यानी कि या तो झगड़े होने की संभावना और बढ़ जाएगी और तेजी से होगा, या तो एकदम बंद हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, उत्प्रेरक हुआ। तो अगर इस उत्प्रेरक ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया, तेजी से कर दिया, तो उसको आप कहेंगे धनात्मक, क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। ये क्या है आपका धनात्मक यानी कि पॉजिटिव उत्प्रेरक। और अगर यह शांत करवा दिया यानी कि अभिक्रिया की दर को घटा दिया तो आप क्या कहेंगे, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ठीक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। यानी कि वह उत्प्रेरक जो किसी भी पदार्थ के या किसी भी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, उसे आप क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और वह उत्प्रेरक या वह पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया की दर को घटा देता है, उसे आप ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया अभिक्रिया की दर के अनुसार, ठीक। आप लिखेंगे इसमें अभिक्रिया के दर के अनुसार, या यूं कह सकते हैं आप उत्प्रेरक के कार्य के अनुसार, ठीक। दर नहीं, ठीक, उत्प्रेरक के कार्य के अनुसार, कार्य के अनुसार, ठीक। तो ये दो प्रकार का कार्य कर रहा था, या तो बढ़ा दे रहा था या तो घटा दे रहा था। तो इसमें आप क्या लिखे हैं, आप यहां हेडिंग बनाएंगे, ठीक, उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरक के प्रकार। इसमें आप पहला हेडिंग क्या बनाएंगे, उत्प्रेरक के कार्य के अनुसार, यानी कि जैसा कार्य कर रहा है। फिर इसमें आप देखें कि उत्प्रेरक आपका दो तरह से कार्य कर रहा था, या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा था या तो अभिक्रिया की दर को घटा रहा था। तो अगर इसने अभिक्रिया की दर को बढ़ाया यानी प्रोसेस को और तेज कर दिया तो आप क्या कहेंगे उसको, धनात्मक। और अगर इसने प्रोसेस को कम कर दिया तो आप इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक। एक तो ये हो गया। दूसरा आपका होता है प्रावस्था के आधार पर, प्रावस्था, ठीक, ब्रैकेट में आप कह सकते हैं इसको अवस्था। हालांकि दोनों सेम चीजें नहीं है, लेकिन अपने समझने के लिए आप समझ सकते हैं। प्रावस्था के आधार पर, के आधार पर देखिए, तो प्रावस्था के आधार पर भी ये दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है, इसमें भी दो प्रकार, एक होता आपका समांगी, क्या होता है, समांगी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, ठीक। और दूसरा होता है विषमांगी। दूसरा क्या होता है,
विषमांगी उत्प्रेरक। इसमें भी आपने देखा था दो प्रकार, वो दो क्या था, धनात्मक और ऋणात्मक। और इसमें भी दो प्रकार, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। तो चलिए आप पहला हेडिंग बनाइए। पहला आप उत्प्रेरक के कार्य के आधार पर। ठीक, तो हमने क्या बताया कि आपका होता है दो प्रकार का। ठीक, एक होता आपका धनात्मक उत्प्रेरक, क्या होता है, धनात्मक उत्प्रेरक, और दूसरा होता आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक, धनात्मक उत्प्रेरक। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि धनात्मक उत्प्रेरक यानी कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक, परंतु बढ़ा देता है, परंतु स्वयं उत्पाद के निर्माण में, ठीक, उत्पाद के निर्माण में भाग नहीं लेता है। या आप यूं कह सकते हैं, परंतु स्वयं उसकी या स्वयं की ब्रैकेट में उसकी सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है। क्या कहलाता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। इसमें क्या लिखेंगे आप, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा देता है, ठीक, देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक, वो क्या कहलाता है, आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। आप एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे जब आप जल का निर्माण करते हैं, ठीक, तो अगर सिंपली आप जल बनाएं तो इसको बनने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन अगर इसी के साथ आप कैटलिस्ट का प्रयोग कर दें, उत्प्रेरक लगा दें, जैसे प्लेटिनम का अगर यूज कर दिया जाए, तो यही जल आपका बहुत ही शीघ्र यानी कि तेजी से बनने लगता है। तो इसको आप बैलेंस कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो प्लेटिनम है क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक है। ये क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक है। अगला एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि अमोनिया के निर्माण में जब आपका अमोनिया बनता है N2+H2, तो ये बनाता है आपका NH3। आप बैलेंस कर दीजिए इसको। ठीक, तो इसके निर्माण में आप यूज करते हैं आयरन का। ठीक, किसका, आयरन का, प्लस साथ में मोलोबिडियम। ठीक, साथ में MO मोलोबिडियम। ये क्या है, आपके उत्प्रेरक है। जिसमें से ये आपका जो मोलोबिडियम है, ये वर्धक के रूप में, वर्धक मतलब प्रमोटर, जो कि उत्प्रेरक की क्वालिटी को बढ़ाता है। ठीक, यानी उत्प्रेरक को और ही ज्यादा एक्टिव बनाता है। कौन, मोलोबिडियम। तो ये सब क्या है आपके, ये आपके पॉजिटिव यानी कि धनात्मक उत्प्रेरक हैं। ये क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है निगेटिव वाले का। देखिए इसका एग्जाम्पल आपका
H2O2 यानी हाइड्रोजन पराक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड, पराक्साइड, ठीक। हाइड्रोजन पराक्साइड इसका जो विघटन होता है, ठीक, ग्लिसरीन की उपस्थिति में, ग्लिसरीन की उपस्थिति में, ग्लिसरीन की उपस्थिति में बहुत ही स्लो होता है, यानी कि बहुत ही मंद होता है। अब यहाँ क्या बनता है आपका, H2O बनता है प्लस ऑक्सीजन बनता है, ठीक। बैलेंस कर लीजिए 2O2, 2O2। तो यहाँ पर जो ग्लिसरीन है ये क्या है आपका, ऋणात्मक कैटलिस्ट है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है, ठीक। फिर से समझ लीजिए, जो यहाँ पर प्लेटिनम है या आयरन है, ये क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक है, क्योंकि अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे रहे हैं। और यहाँ पे जो ग्लिसरीन है ये अभिक्रिया की दर को घटा देता है, तो ये क्या है आपका, ऋणात्मक कैटलिस्ट है, यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरक है। तो यह प्रक्रिया, ठीक, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी आपकी, धनात्मक, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, धनात्मक उत्प्रेरण। और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऋणात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, ठीक, ऋणात्मक उत्प्रेरण, यानी कि हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, निगेटिव कैटालिसिस, इसको पॉजिटिव कैटालिसिस, स्पेलिंग यहां लिखा गया है, कैटालिसिस, कैटालिसिस, ठीक। तो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका, ठीक। जो आपका बेंजल डिहाइड है, दूसरा एग्जाम्पल बेंजल डिहाइड, C6H5CHO, ठीक, C6H5CHO। इसका जब ऑक्सीकरण होता है, इसका जब ऑक्सीकरण होता है, ठीक, तो वैसे जब होगा, मतलब बिना किसी उत्प्रेरक के, तो बहुत ही स्लो होता है। परंतु जब इसमें हम उत्प्रेरक यूज करते हैं, ठीक, उत्प्रेरक क्या है आपका, डाइफेनिल एमीन, क्या लिखेंगे आप, डाइफेनिल, डाइफेनिल एमीन, एमीन, डाइफेनिल एमीन। तो इसकी अभिक्रिया की दर स्लो हो जाती है, ठीक, घट जाती है। वैसे मतलब बहुत तेजी से इसका, सॉरी, इसका जो अपघटन ऑक्सीकरण होता है बहुत ही तेजी से होता है। लेकिन जब आप डाइफेनिल एमीन मिला लेते हैं तो अब ऑक्सीकरण का दर घट जाता है, ठीक। और आपका क्या बनाता है, C6H5COOH, बेंजोइक एसिड, क्या बनाता है आपका, बेंजोइक एसिड, यानी बेंजोइक एसिड के निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। जब हमको अभिक्रिया की दर को बढ़ाना हो, यानी कि कोई प्रोडक्ट यानी उत्पाद बहुत ही जल्दी प्राप्त करना हो, तो आप क्या लेंगे, धनात्मक कैटलिस्ट। और जब आपको अभिक्रिया की दर को स्लो करना हो, ठीक, तो आप क्या लेंगे, ऋणात्मक कैटलिस्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं, परावस्था के आधार पर, परावस्था के आधार पर, परावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं फेज, फेज के आधार पर, ठीक। तो ये भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ठीक। एक होता आपका समांगी, ठीक, समांगी उत्प्रेरक, इंग्लिश में लिखते हैं इसको होमोजीनियस, होमोजीनियस कैटालिस्ट, कैटालिस्ट। इसको कहते हैं विषमांगी, विषमांगी उत्प्रेरक, इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, कैटालिस्ट, ठीक। तो इसमें हमने क्या बताया आपको कि समांगी आप तब कहेंगे जब जो आपका अभिकर्मक है और जो आपका उत्प्रेरक है, यानी कि उत्प्रेरक और अभिकर्मक दोनों का जो प्रावस्था हो समान हो, यानी एक जैसा हो। आप लिखेंगे, लिखेंगे जब
जब अभिकर्मक अभिकर्मक तथा तथा उत्प्रेरक उत्प्रेरक की प्रावस्था समान हो तो ऐसे उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लिखेंगे, अभी आपने लिखा था कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन यानी अमोनिया के निर्माण में, ठीक। अब आपने क्या लिया था, सॉरी ये तो इसका एग्जाम्पल है, ठीक, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक। इसी का उल्टा इसमें लिखेंगे, जब अभिकर्मक तथा उत्प्रेरक की प्रावस्था क्या हो, असमान हो। यानी आप यहाँ के लिखेंगे प्रावस्था क्या हो, प्रावस्था असमान हो। प्रावस्था मतलब कहने का है कि आपको कैसा दिख रहा है, यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी अवस्था यानी ठोस ठोस है, यानी कि आपका जो अभिकर्मक है ठोस है तो उत्प्रेरक भी ठोस होना चाहिए। अभिकर्मक आपका द्रव है तो उत्प्रेरक भी द्रव होना चाहिए। अभिकर्मक आपका गैस है तो उत्प्रेरक भी गैस होना चाहिए। यानी कि ठोस ठोस, द्रव द्रव या गैस गैस अगर है तो आप कहेंगे समांगी है। लेकिन अगर अभिकर्मक आपका द्रव है, उत्प्रेरक ठोस है, तो आप कहेंगे ये विषमांगी है। इसका एग्जाम्पल आप लिखिए पहले। इसका एग्जाम्पल जैसे आपका जल का निर्माण में, ठीक, आपने क्या लिखा था, प्लेटिनम, ठीक, और ये क्या बना रहा था, H2O। तो ये प्लेटिनम जो है ये ठोस रहता है, ये कैसा होता है, ठोस। और ये दोनों क्या है, गैस गैस हैं, ठीक, ये क्या है, गैस गैस हैं। तो ये आपका क्या है, विषमांगी है, क्योंकि आपके अभिकर्मक क्या है, गैसीय अवस्था में, और उत्प्रेरक क्या है, ठोस अवस्था में है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, अमोनिया वाला, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक, ये क्या बना रहा था आपका, अमोनिया। यहाँ पे आप क्या लेते हैं, आयरन, ये क्या है, ठोस है, ये भी क्या है, ठोस में है। और ये क्या है, गैस में है, जी मतलब गैस में है, और ये भी आपका गैस बनता है। या तो गैस बनेगा या तो लिक्विड, ये निर्भर करता है ताप पे, ठीक। जनरली तो ये गैसीय बनता है, ठीक, यानी गैस में बनता है। तो ये क्या है, ये आपका है विषमांगी उत्प्रेरक। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। जैसे इसका आपका है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस यहां आप लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड ठीक। अब प्लस में आप लेते हैं ऑक्सीजन, ये आपका है गैस, ये भी है गैस, और ये भी है आपका गैस। ये बनाता है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी क्या है, गैस है, और ये भी क्या है, गैस है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे आप लगा लेते हैं 3, और यहाँ पे लगा लेंगे 2, 3 दूना 6 बराबर है, नहीं एक मिनट, SO3 दो सल्फर, 2 दूना 4, ठीक, SO3। एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे आपका इसको संतुलित कर लेते हैं। तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन है, और 4 2 6, और 3 दूना 6, ये भी गैस, ये सब क्या है, गैस में है। तो इसको आप क्या कहेंगे, इस उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक, ठीक। ये क्या है, इसके लिए समांगी उत्प्रेरक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं,
एग्जाम्पल आपका है, इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक। शुगर का जलीय अपघटन C12H22O11, ठीक। ये टूटता आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस ये क्या आपका फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज, ठीक। दो में टूटता है। यहाँ पे जो आप कैटलिस्ट प्रयोग करते हैं तो कैटलिस्ट आपका है H2SO4, ठीक, H2O, ठीक। तो ये आपका क्या है, शुगर है, ये आप इसको कहते हैं शुगर, समान भाषा सुक्रोज, ठीक। तो ये सुक्रो का जल अपघटन होता है H2SO4 की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज बनता है प्लस फ्रक्टोज बनता है, ठीक। और ये जो कहते वैसे ही पड़ा रहता है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, ये समांगी, क्योंकि ये आपका क्या है, इसको आप मिलाते हैं तो ये पहले क्या बनाता है, जलीय विलयन रहता है। और ये भी कैसे रहेगा, जलीय विलयन में टूट जाता है 2 पार्ट में, ठीक, 2 पार्ट में टूट जाता है। तो ये समांगी का एग्जाम्पल हो गया और वो विषमांगी का। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।